हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। जितने भी टॉपर होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो अपने नोट्स कैसे बनाते हैं जिससे उन्हें परीक्षा की तैयारी में बहुत ही सहायता मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखना, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करना। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स आपके पास में होने चाहिए। क्योंकि एक बार जो नोट्स बन जाते हैं वो आपकी प्रत्येक परीक्षा में काम आते हैं। जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट में अगर सीडीपी यानी कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, अगर आपने उसके नोट्स बना लिए तो वो मित्रों आपकी देखो सुपर टेट में भी काम आएंगे और अन्य परीक्षाओं में भी काम आएंगे। हिंदी के अगर नोट्स बना लिए तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वे नोट्स आपके काम आएंगे, आपको अधिक समय नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए ये इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो देखिए मित्रों, जैसे बहुत से मित्र हैं जो किताब के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है, किताब के द्वारा बनाते हैं। कुछ मित्र जो हैं पीडीएफ प्राप्त कर लेते हैं, पीडीएफ के माध्यम से नोट्स बनाते हैं। और कुछ जो है जैसे वीडियो चलती है, ठीक है, वीडियो के द्वारा वो अपना नोट्स बनाते हैं, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा बनाते हैं। तो किताब के द्वारा जैसे आप बना रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़िए। फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसे अपनी समझ के आधार पर बनाइए। ये नहीं कि किताब का ही उतार दिया, हाईलाइट करके अच्छे से एक दो बार पढ़िए, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। फिर आप जो है देन अपने नोटबुक पर उतारिए। देखिए, नोट्स बनाने के लिए आप जो है, जैसे ये है, ये देख पा रहे हैं आप, ये रही है ना, इस तरीके का एक मोटा सा ले लीजिए। अगर आप मोटी नोटबुक बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, जो भी आपको नया टॉपिक लगता है तो देन आप उसमें जो है लिख देंगे। तो अगर हिंदी की बना रही हो, संस्कृत की बना रहे हो, अंग्रेजी की बना रहे हो, या आप जीके की या जीएस की या किसी भी, तो सबका अलग अलग होना चाहिए। और वो भी आपका इस तरीके का मोटा होना चाहिए, जिससे आपको दूसरी जो है नोटबुक लेने की आवश्यकता ना पड़े। और देखिए मित्रों, जैसे ये है आपका नोट्स, ठीक है, ये नोट्स मैंने बनाए हैं। तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है शिवराज विजय, या आपका कोई भी एक टॉपिक है, वो आपने टॉपिक लिया और टॉपिक आपने लिखा। ये आपका लिखने के बाद में, ये जैसे लिख दिया, लिखने के बाद आपको इस तरीके से एक दो पेज छोड़ने हैं। क्यों छोड़ने हैं? क्योंकि जब भी हम YouTube पर देखते हैं तो मित्रों वहाँ पर कुछ नया देखने को मिलता है, तो फिर आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें आपको सहूलियत होगी। आपको दूसरे जगह दूसरे टॉपिक पर नहीं लिखना होगा। तो एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप लोग एक दो पेज छोड़ दिया करें, जिससे जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और जो भी आपको नया वर्ड या नया चीज़ दिखाई देती है, तुरंत जो है आप लोग उस टॉपिक में लिख सकते हैं। तो बात करेंगे जैसे किताब के द्वारा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो नोटबुक थोड़ा सा मोटी लेनी है, जिससे आपको अलग अलग लिखने की आवश्यकता न पड़े। पीडीएफ के द्वारा बहुत से मित्र क्या करते हैं कि पीडीएफ प्राप्त हो गया, पीडीएफ का देन जो लैंग्वेज होती है वही उतार लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पीडीएफ को पढ़ो और जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये चीजें लिखने की है। क्योंकि नोट्स का मतलब क्या होता है कि जो विशाल चीजें हैं, जो आपकी बुक में बड़ी बड़ी चीजें दी गई हैं, उन्हें शॉर्ट रूप में लिखना, और वो हमारी समझ में अच्छे से आएगी, तो जो हम नोट्स में लिख लेंगे। इसी तरीके से पीडीएफ के माध्यम से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, उसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत से मित्र हैं यूट्यूब की सहायता से अपने नोट्स बनाते हैं। तो यूट्यूब की सहायता से अगर आप वीडियो के माध्यम से नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कौन सी? कि जैसे आप वीडियो देख देख करके बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि वीडियो को देन रोकोगे और रोकने के बाद में उसे लिखते हो, तो वहाँ पर आपकी समय की बर्बादी होती है। अगर आप मोबाइल से अपने नोट्स बना रही हो वीडियो से देख करके, तो पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए अच्छे से। देखने के बाद में और जो भी नया नया चीज़ आता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे अच्छे से लिख लीजिए। एक वीडियो को अच्छे से देखो
और देखने के दिन बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि उस वीडियो में आपने 1 घंटे की वीडियो देखी, तो जैसे वो बोल रहे हैं, बोलने के दिन उसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर उसे अपने नोटबुक में लिखो। उससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। इस तरीके से अगर आप वीडियो को देख करके अपने नोट्स बनाते हो, तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। तो अब बात करेंगे कि नोट्स हम शॉर्ट रूप में कैसे बनाएं। हिंदी का आप नोट्स बना रहे हैं तो हिंदी का कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे संधि, ठीक है। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड आपस में मिलते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको संधि के प्रकार लिखने हैं, ठीक है। प्रकार में आपको जैसे इस तरीके से ये लिख बना दिया। तो प्रकार में जैसे आपकी स्वर संधि हो गई, 3 प्रकार होते हैं। ये आपकी व्यंजन हो गई और ये आपकी हो गई विसर्ग। 3 प्रकार की संधि होती है। अब इधर ही आपको ये स्वर संधि ले ली। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जैसे हिंदी में बात करें 5 है और अन्य भी हो जाती है। जैसे आपकी दीर्घ हो गई, ठीक है, गुण हो गई, इधर आप देख सकते हैं वृद्धि, और आपकी यड़ और अयादि, ये मोस्ट आती है आपकी हिंदी की परीक्षा में। तो आपको इस तरीके से जो है अपने नोट्स बनाने हैं शॉर्ट रूप में, अच्छे से समझ के। आपको सजाना नहीं है, ये नहीं कि आपने नए नए तरीके के स्केच ले लिए और उन्हें अच्छे से सजा रहे हैं। सजाओ मत, जिससे आपकी समझ में आ जाए। अब जैसे संधि है, मैंने संधि ये सिर्फ समझाई, तो ये आसानी से आपको आ जाएगी। दीर्घ संधि में जैसे आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ आते हैं। गुण संधि में आपकी 1 मात्रा आती है, ए की, और ये आपकी ओ की, है ना। वृद्धि में 2 मात्राएं आती हैं, आई की और आपकी औ की। यड़ में आधा वर्ण आता है, ठीक है। अयादि में 3 अक्षर आते हैं। तो ये क्या है? ये शॉर्ट चीजें हो गई और आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगी। तो इस तरीके से मित्रों अगर आपने नोट्स बनाते हैं तो आपको काफी सहूलियत होती है और आपकी अन्य परीक्षाओं में भी ये काम आते हैं। तो आप लोग एक नोट्स अच्छे से बनाइए जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में काम आए। जैसे हिंदी है या आपकी संस्कृत है या आपकी पेडागोगी है, ये थे आपके नोट्स बनाने के। टॉपर भी इसी तरीके से बनाते हैं, जिनका एक टॉपिक कंप्लीट होने के देन 1-2 पेज छोड़ के सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी टॉपर होते हैं उन्हें इसी तरीके से अपने जो नोट्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। अब जैसे मैंने ये नोट्स कंप्लीट कर लिया, ये मेरा किसका है? संस्कृत का है, ठीक है। तो ये संस्कृत का है। ये संस्कृत का मेरा आपका सीटेट में भी काम आया है, यूपी टेट में भी इसमें देख सकती हूँ। यूपी टेट का भी इसके अंदर लिखा हुआ है, टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, एलटी ग्रेड का भी है और आपका ईएमआरएस का भी है। क्योंकि ये काफ़ी मोटा है और जो भी मुझे लगता है कि इसमें मुझे एडजी यानी कि साहित्य वाला है, साहित्य का। एक मेरा दूसरा बना हुआ है वो ग्रामर का है। तो मैंने अधिक नहीं बनाए हैं और इसी के माध्यम से मैं जो है ऐड करती जाती हूँ। जो भी मुझे नई चीज़ लगती है, एक पेज जैसे छोड़ दिए हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये किराता यूनियन का सार है। तो ये मैंने इस तरीके से, ये देखिए, तो ये शॉर्ट रूप में मैंने लिखा है। यहाँ पेज छोड़ दिया है, ये सेकंड टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे छोड़ दिया है। तो जो भी मैं यानी कि यूट्यूब पर वीडियो देखूंगी और जिसका मुझे लगता है कि ये मेरे नोट्स में नहीं लिखा है, देन मैं उसे यहाँ पर ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये मित्रों आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।